मैं विवेक कुमार पांडे आपके साथ में यूट्यूब चैनल स्टूडियो टाइम, जहां पर मैं आज आपको सिर्फ प्राचीन भारत के बारे में कुछ तथ्यों पर चर्चा करूंगा। प्राचीन भारत, सबसे पहले यहां पर इंपॉर्टेंट आता है कि प्राचीन भारत की शुरुआत कहां से और कहां तक की मानी जाती है। सबसे पहले जो हमारी प्राचीन भारत में कुछ ऐसे तथ्य हमें मिले जिनके माध्यम से ये मुझे पता चला कि ये तथ्य कितने पुराने होंगे। पाषाण काल की जब बात करते हैं तो यहाँ पर पाषाण काल 3 भागों में डिवाइड किया गया था। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल और नंबर 3 आपका आता है उत्तर या नव पाषाण काल। उत्तर या नव पाषाण काल, इसको नौ भी बोलते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए तथ्य ये आता है कि जो हमारे कुछ इतिहास के साक्ष्य हैं, जब हम इतिहास के साक्ष्यों की बात करते हैं तो कुछ ऐसे मिलते हैं, ऐसे साक्ष्य जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। ये साक्ष्य कौन कौन से हैं, ये हमें जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 प्रकार के साक्ष्य हमें मिले हुए हैं। जैसे नंबर 1 पे साहित्यिक में हमारे 2 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। एक होता है धार्मिक और एक होता है लौकिक। विदेशी यात्रियों का यहाँ पे वर्णन आता है। यहाँ पर ऐसे यात्री आए हुए हैं जैसे अरब, यूनान, और यात्रियों का वर्णन है अरब, यूनान, चीनी, ये सारे हमारे यहाँ पर यात्री आए हुए हैं जिन्होंने अपने पुस्तकों के माध्यम से बहुत सारे भारत के साक्ष्य दिए हैं। फिर दूसरा आता है पुरातत्व वाला। पुरातत्व में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है जैसे कि मुद्रा है, अभिलेख है, स्तंभ है, ये सारी चीजें जो हमें हैं ये पुरातत्व के माध्यम से पता चलती हैं। लेकिन पुरातत्व से हमें कुछ ऐसे तथ्यों की जानकारी है, जैसे कि धर्म के प्रति पहले से कुछ ऐसा लगता है कि पहले के लोग भी पूजा जरूर हमारे इस समय के तरीके से करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देवताओं के काफी ऐसे तत्व मिले हैं, जैसे मंदिरों के बारे में, अभिलेखों के बारे में, और ये ऐसे महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं जिनके माध्यम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियां भारत के बारे में पता चलती हैं। आगे सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल में प्रगति का मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरुआत। और यहाँ से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमें कुछ ऐसे विवरण मिले, लेकिन वो लिखित विवरण नहीं है, कुछ ऐसे तत्व मिले हैं पुरातात्विक जिनके माध्यम से पता चला कि ये कितने पुराने होंगे। इसी ऐतिहासिक काल में हम 3 भागों में से डिवाइड करके पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखित विवरण मिलते हैं लेकिन अर्थ इनका स्पष्ट नहीं हुआ है। और इसके बाद में जब हम ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो ऐतिहासिक में हमें बहुत सारे ऐसे तत्व मिले हैं जिनके बारे में हमें संपूर्ण शुद्ध तरीके से जानकारी मिली है कि इनमें क्या है, कहाँ है, कैसे है, कब हुआ। ये कुछ ऐसे तत्व हमें यहाँ से भी मिलते हैं, ऐसे लिखित कुछ प्रूफ ऐसे हमारे पास में अभी भी मिले हैं जो लगातार भी मिलते जा रहे हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं सर्वप्रथम में पाषाण कालीन जो सभ्यता थी, वो संस्कृति का जो अन्वेषण किया गया था वो ब्रूसफुट द्वारा 1863 ईस्वी में किया गया था। ये एक तो पुरातात्विक थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। इनके क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आग का आविष्कार भी इसी समय में हुआ था। और मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल होता क्या है, पहले सुनो। जहां पर प्रागैतिहासिक काल और नव पाषाण काल, इन दोनों को मतलब पुरा पाषाण और नव पाषाण दोनों को जब हम एक में जोड़ देते हैं, जोड़ने वाले समय का जो एक निचोड़ आता है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। जो मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो इसी में एक छोटे छोटे लघु जो हमें उपकरण है वो पाषाण कालीन लघु उपकरण मिले हुए हैं, जिनका जो हमें प्राप्त हुआ है 1867 ईस्वी के बिंद क्षेत्र में। एक थे हमारे जो इन्होंने CN करलाइन के नाम से उनका नाम है, CN करलाइन, जिन्होंने इसकी खोज की थी कि ये छोटे छोटे उपकरण कब और कहां से हमें प्राप्त हुए। ये बिंद क्षेत्र आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नव पाषाण काल में याद रखना है, नव पाषाण काल, यहां से कई सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले पूछा जाएगा
कि कुत्ते पालन का शुरुआत कहाँ से हुआ है। कुत्ता पालन, कुत्ता सबसे पहले यहाँ पर पाला गया। कृषि के साक्ष्य कहाँ से हैं, यहीं से मिले हुए हैं। ऐसे ऐसे मानव की जो मानव के साथ जो कुत्ते को दफनाया जाता था, वो भी साक्ष्य मानव के साथ कुत्ते को दफनाना, यहां से ही यह साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है कि अस्थियों के जो औजार हैं, अस्थि औजार, ये यहीं से हमें मिले हैं। और याद रखना है आपको, सबसे महत्वपूर्ण है कि समाज जो है एक साथ जो रहता था, उसके साक्ष्य भी इसी नवपाषाण सभ्यता की ही देन है, जहां से हमें काफी महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य, जब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की, आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे महत्वपूर्ण है, आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो आद्य ऐतिहासिक काल है, उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांट दिया गया है ताम्र में, और दूसरा बांटा गया है लौह में। ये ताम्र पाषाण जो काल था, वो हमें 3500 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व के लिए माना जाता है, और लौह पाषाण काल 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के लिए बीच में माना जाता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि ताम्र पाषाण जो था, उस टाइम की सभ्यता कैसी हुई थी। उस टाइम सभ्यता जो सभ्यता वहां पर मिली है, वो एक तो नंबर एक तो हमें पता चलता है कि ग्रामीण संस्कृति, जिससे इसका नाम कई प्रकार से लिया जाता है। इसे कृषक संस्कृति, पशुचारिक संस्कृति, क्षेत्रीय संस्कृति, इनके नाम से इसे जाना जाता है। तांबे और जो पत्थर हुआ करते थे, इनका प्रयोग इस ताम्र पाषाण काल में हुआ था। तांबे और पत्थर, इनके साथ में औजार बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? औजार। और प्रथम औजार बना था, वो कौन सा था? ये कई बार क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है। प्रथम औजार हमारा था कुल्हाड़ी का। सबसे पहले ये यहां पर बना था। और आपको बता दूं, ताम्र पाषाण काल की एक सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ पर जो पूजन की जब बात करते हैं तो मातृ देवी की पूजा होती थी। कौन सी देवी की पूजा होती थी? मातृ देवी की पूजा होती थी। और साथ में यहाँ पर जो मृदभांड पाए जाते थे, जो मिट्टी के बर्तन होते थे, वो किस कलर के पाए जाते थे? वो यहाँ पर काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। लाल मृदभांड यहाँ पर ही पाए जाते थे। और इसमें बता दें आपको, इसके साथ साथ में मातृ देवी के साथ यहाँ पर अग्नि देवता की भी पूजा होती थी। ये आपके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। लौह युग के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो उत्तर भारत का जो काल है, उस समय इनकी जो संस्कृति थी, ये यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लौह युग में सम्मिलित हुई थी। लेकिन माना जाता है कि दक्षिण भारत जो है, लौह काल का महापाषाण संस्कृति के अनुसार ताम्र पाषाण काल के ही समकालीन था। इस वजह से इन दोनों को एक ही समय की संज्ञा दी गई है। कुछ ऐसे तथ्यों पर हम आपसे चर्चा करेंगे जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसे तथ्य हैं जो आपके लिए एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय, आपने नाम सुना होगा, कोपेनहेगन ये संग्रहालय है। इसको साइंटिस्टों द्वारा कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है पाषाण, ये काफी बार पूछा गया है। दूसरा है कांस्य, और तीसरा है लौह। ये 3 भागों में इसे कोपेनहेगन संग्रहालय को बांटा गया है। अगर यहाँ पे बात करें ये कब बांटा गया था, तो 1820 ईस्वी में एक पुरातात्विक हमारे क्रिश्चियन एक थे थॉमसन जी, जिन्होंने इसको 3 भागों में बांटा था। मध्य पाषाण काल जो प्रमाण मिला है, उस टाइम पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से प्रमाण मिला है। लेकिन कहां से मिला है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पशुपालन कब से मिला है? मध्य पाषाण से। और मध्य पाषाण काल के साथ साथ में अगर ये पूछा जाए कि इसके प्रमाण कौन सी जगह पर मिले हुए हैं, तो ये आपको आदमगढ़, ये आपको पता होना चाहिए कि आदमगढ़ जो है ये है स्थित कहां पर है? ये होशंगाबाद में है। होशंगाबाद जिले में ये स्थित है। कुछ ऐसे इसमें इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं, जैसे कि हड्डियों के उपकरण, ये कई बार पूछे जाते हैं कि ये सबसे ज्यादा कहां पर हमें मिले हैं। ये आपको महादहा में मिले हैं, जो उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है। वहां पर इस महादहा में हमें हड्डियों के उपकरण मिले हैं। हड्डियों
के औजार। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ये हमें कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि ये कहां पर मिला है, महदहा। और इसमें एक बात बता दूं आपको, काफी इंपॉर्टेंट, इसमें यह भी पूछा जाता है कि ये जो हड्डी के उपकरण बनते थे, तो इसके साथ में, हड्डियों के साथ दूसरा कौन सा पार्ट जानवरों का भी प्रयोग में लाया जाता था, जिससे आभूषण भी तैयार किए जाते थे। तो एक तो हड्डी और दूसरा इसके साथ में सींग, इन दोनों के साथ में मिला करके आभूषणों का भी निर्माण किया जाता था, आभूषण बनाए जाते थे। ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट पड़ता है। और एक कब्र में, एक ही कब्र में तीन तीन मानव कंकाल जो मिले हैं, वो कहां मिले हैं? वो मिले हैं एक साथ में तीन मानव कंकाल, तीन मानव कंकाल एक साथ में। ये कहां मिले हैं? ये दमदमा। अच्छा, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ेगी, जिससे आपके एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार बनने की संभावना बनी रहती है। और इसमें जहां पर ये हमें खाद्यान्नों की बात की जाती है, खाद्यान्न के कुछ ऐसे कृषि जो सर्वप्रथम स्टार्टिंग हुई है, वो कहां से हुई है? कृषि की शुरुआत या कृषि या खाद्यान्न चीजें ये कहां से हमें मिले हैं? ये नवपाषाण काल से ये भी हमें प्राप्त होते हैं। अच्छा, इसमें और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि सबसे पहले फसल कौन सी आई थी? सबसे पहले जौ आया, उसके बाद में गेहूं की फसल यहाँ पर प्राप्त हुई है। अच्छा, इसमें और कई सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, वो कौन कौन से स्थानों से मिले हैं? सबसे पुराना साक्ष्य कहां मिला है? सबसे अंतिम साक्ष्य कहां से मिला है? ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो भारतीय उपमहाद्वीप की जब बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में साक्ष्यों के जो, अगर कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, वो सबसे पहले, सबसे बाद में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पुराना साक्ष्य है वो है लहुरा देव, लहुरा देव। यहां से ये है कहां? लहुरा देव ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यहां पर जो साक्ष्य मिले हैं, ये लेकर के 8000 से 9000 ईसा पूर्व के यहां पर साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, लहुरा देव में आपको ये 8 से लेकर के 9000 ईसा पूर्व के साक्ष्य हैं, लेकिन इसमें साक्ष्य काहे का, गेहूं का है या चावल का है, काहे का मिला है? यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है कि इसके अलावा साक्ष्य कहां से मिला है? ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा से भी हमें बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। ये कहां है कोल्डी हवा? ये इलाहाबाद के आसपास का एरिया है, इलाहाबाद, जिसका नाम प्रेजेंट टाइम में प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये बेलन घाटी जो तट है, वहां पर भी, यहां से भी चावल के ही साक्ष्य मिले थे। और ये साक्ष्य जो हमें मिले हैं चावल के, ये बहुत ज्यादा पुराने नहीं रहे थे, ये 6500 ईसा पूर्व पहले के हैं। और सबसे ज्यादा पुराने तो आपके लहुरा देव में मिले हैं। फिर एक और पूछा जाता है, इसके अलावा साक्ष्य कहां मिला है? वो मिला है हमें मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ जो हमें पाकिस्तान, मेहरगढ़ ये जो पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के एक जगह का नाम है, बलूचिस्तान में पड़ता है। यहां पर जो साक्ष्य मिले हैं, ये 7000 ईसा पूर्व के हैं, 7000 ईसा पूर्व के। लेकिन यहां पे जो साक्ष्य मिला है, वो चावल का नाम मिलकर के गेहूं का मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राचीन स्थायी जीवन, जो मानव का जो स्थायी जीवन था, स्थायी जीवन, ये सबसे पहले इसका प्रमाण कहां से मिला है हमें? ये भी हमें मेहरगढ़ से मिला है। और एक बात मैं बता दूं, मेहरगढ़ जो क्षेत्र है, यहां पर लेकर के नवपाषाण से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष यहां से ही मिलते हैं। इसे 7000 जो मैंने ईसा पूर्व लिखा है, इसे सहस्त्राब्दी भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग में, अगर इसका कभी कभी पूछ देते हैं, ताम्रपाषाण युग को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? ये कई बार पूछा गया है। आप लोगों को पता है तो जरा सोच करके बताना। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हमारे इतिहास के ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नंबर 1, आपका यहां पर लिखा हुआ खाद्यान्नों की कृषि की शुरुआत का काल किसे माना जाता है? जहां से कृषि शुरू हुई है वो इसमें पूछा गया है।
पशुपालन के साथ कहां से प्रमाण मिले हैं? पशुपालन जो हमारे हुई है, पशुओं को जो पाला गया है उसके प्रमाण जो मिले हैं वो कहां से और कब मिले हैं? हड्डियों के आभूषण कहां से मिले हैं? ताम्र पाषाण काल में किनकी पूजा होती थी और कौन से काल के साक्ष्य स्पष्ट पढ़े गए हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और साथ साथ मैं चाहूंगा कि मैं आपको यहाँ पे भी बता दूं, खाद्यान्नों की जो शुरुआत है वो अगर हम बात करते हैं तो ये नवपाषाण काल की देन है, जहां से हमें ये खाद्यान्न के कुछ प्रमाण मिले हैं। पशुपालन के जो साक्ष्य हैं, पशुपालन जब हमारे यहाँ पे प्रमाण मिला है, ये मिला है हमें मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल में ये पशुपालन के भी प्रमाण में मिले हुए हैं, लेकिन ये पूछा जाता है प्रमाण अगर मिला तो कहां से मिला? वो आपको भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसका ये प्रमाण मिला है वो आदमगढ़ से मिला है। आदमगढ़ ये है कहां? ये भी कई बार पूछा गया है। होशंगाबाद के मध्य प्रदेश, होशंगाबाद में है ये मध्य प्रदेश राज्य में। हड्डियों के आभूषण, जहां पर हड्डी लिखा है, हड्डी और सींग दोनों आते हैं। हड्डी और सींग के जो आभूषण हैं कहां से मिले हैं? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी महादहा में मिला है। कहां पे है? महादहा में। महादहा स्थित कहां है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने पिछली बार भी वीडियो में भी ऐसा बताने की कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में ये अवस्थित है महादहा, जहां से ये आपको प्रमाण मिले हैं। ताम्र पाषाण काल में किनकी पूजा होती थी? यहाँ पे मातृ देवी और अग्नि का नाम आएगा। कौन से काल के साथ स्पष्ट पढ़े गए थे? जहां जो काल की बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल के जो हमें प्रमाण मिले थे वो स्पष्ट रूप से पढ़े गए थे। ये और आगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके साथ लगातार लेकर के आएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नमस्कार।